दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के प्रोटेस्ट की। झारखंड के अंदर एग्जाम्स के अंदर गड़बड़ी चल रही थी, हेरा-फेरी चल रही थी और वहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ पे जो करप्शन थी हाई लेवल की थी। 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ लिए जाते थे किसी भी आदमी को नौकरी देने के लिए और सारा का सारा धंधा बहुत सालों से चल रहा था। और एक टीडीपीएल एक प्राइवेट कंपनी है जिसको काम दिया गया था एग्जाम कंडक्ट करने का और वो अपनी मनमर्जी से कंडक्ट करती थी ऑपरेशन, जबकि उनको पता था गवर्नमेंट को कि ये करप्शन कर रही है। गवर्नमेंट ने आंखें बंद कर रखी थी क्योंकि नेचुरली बात है कि हिस्सा मिलता था वहाँ के जो सीएम है उनकी पार्टी के लोगों को। तो ये वहाँ पे बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन जब फाइनली यहाँ पे प्रोटेस्ट को मान लिया गया क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट मान नहीं रहे थे। एक स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था बड़ा जेन्युइन प्रोटेस्ट था और वहाँ की गवर्नमेंट उनको प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। वैसे देखा जाए तो हम यहाँ डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जंतर मंतर और आपके जो झारखंड के प्रोटेस्ट है फर्क क्या है। पीसफुल प्रोटेस्ट था, डिमांड मान ली गई, स्टूडेंट चुपचाप डिस्पर्स हो गए और प्रोटेस्ट हो गया खत्म। लेकिन उनकी सारी डिमांड तो मान ली, जैसे उन्होंने कहा कि टीडीपीएल के जितने भी एग्जाम उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर साथ में ये भी है, उन्होंने कहा था सीबीआई की इंक्वायरी हो, उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी को मना कर दिया, वो तो की नहीं। और स्टूडेंट के लोग कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे कि हमें चाहिए सीबीआई की इंक्वायरी क्योंकि इम्पार्शियल होगी। वो कहते हैं जज को हमने अपॉइंट कर दिया, इसकी इंक्वायरी करेगा। लेकिन स्टूडेंट इस इशू पे खुश नहीं है, वो चाहते हैं जो गिल्टी है उनको पनिश किया जाए और गिल्टी को क्या पनिश किया जाएगा ये बात भी है। दूसरी बात, इसका हम कंपेरिजन करते हैं जो आपका प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर पे, वहां पे डिमांड कुछ की गई थी कि यहाँ पे जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर है उसका इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन झारखंड में ऐसी कोई बात नहीं की थी। बहुत सी और बातें हैं जो वहाँ पे झारखंड में जंतर मंतर पे क्या डिफरेंसेस है इस पे बात करेंगे। ये एक लोकल प्रोटेस्ट था, दूसरा इंटरनेशनल प्रोटेस्ट था जहाँ पे फोर्ड फाउंडेशन इन्वॉल्व था, जहाँ पे आपका जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व था, जहाँ पे दीपिका को ट्रेनिंग दी गई थी फॉरेन के अंदर और पूरा ब्रीफ किया गया था। कहते हैं नीदरलैंड के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने फंडिंग भी की थी और सारे के सारे जो पार्ट है वो है यूएस की डीप स्टेट के। लेकिन दीपिका को पनिश किया जाएगा, दीपिका के बचने के रास्ते सारे बंद हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। उदय शंकर पानी जी, दोनों प्रोटेस्ट आपने देखे, दिल्ली का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तो देखा आपने, किस टाइप का प्रोटेस्ट था, किस टाइप का वायलेंट प्रोटेस्ट था, किस तरीके से यहाँ पे आपके नक्सल जो दिमागी नक्सल्स है वो आकर के मीटिंग्स को एड्रेस कर रहे थे, अपने अपने इशू चला रहे थे। लेकिन आप नीट के एग्जाम की बात कोई नहीं कर रहा था। लेकिन झारखंड में सिचुएशन डिफरेंट थी, वहां पे कोई नहीं गया, ना उसको बुलाया। वहां पे कोई अगर गए ऐसे लोग तो उनको वहां से मुंह काला करके बाहर निकाल दिया। आप क्या सोचते हैं कि दोनों क्या अंदर डिफरेंसेस थे दोनों प्रोटेस्ट जो थे? दोनों के अंदर सबसे बड़ा फर्क ये नजर आता है कि ये जहां बनावटीपन और जो फॉरेन एडेड प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे, वो वहां पर झारखंड में इट वाज अ वेरी जेन्युइन प्रोटेस्ट, जहां गरीब लोग बैठे हुए थे जिनका खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास ऊपर प्लास्टिक के टेंट लगा के बैठे हुए थे, बारिश में भीग रहे थे वो लोग, जो खाना भी मिल रहा था, एक मंदिर उनको सप्लाई कर रहा था खाना, एंड जेन्युइन थी, इसीलिए वो जीत गए, इसीलिए वो जीत गए। इन्होंने तो डरा धमाया गवर्नमेंट को कि, लेकिन गवर्नमेंट ने तो, मैंने कहा ना कि जैसे जंतर मंतर के जो इसका कि इन्होंने कहा कि छलांग मारने से पहले, कुछ करने से पहले 2 स्टेप पीछे आ जाए, तो वो 2 स्टेप आए हैं जाके। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आई एम क्वाइट हैप्पी कि जिस तरह से ये झारखंड में स्टूडेंट गरीब लोगों ने मिलके अपनी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको वापस इम्पोज करवाया जाके, गवर्नमेंट को झुकाया भी और कुछ ज्यादा नुकसान हुआ नहीं वहां पर। एंड आई होप कि वहां की गवर्नमेंट ये बात को समझे कि जो स्टूडेंट्स के फेवर में बात है, जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में बात है, वही करें और इस युवा पीढ़ी के लिए जितना हम लोग का मदद कर सकते हैं कम है। एंड इस सिस्टम को जरा सुधारा जाए। वहाँ सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है सर। वहाँ जो बिहार लालू के टाइम पे जो झारखंड वारखंड में जो गंदगी फैली थी आके, तो इट वाज टेरिबल। आई एम ग्लैड कि स्टूडेंट्स ने वहाँ आवाज उठाई। मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में उठाएं, जहां जहां कुछ ऐसी गड़बड़ हो, जहां जहां ऐसी गड़बड़ हो, एंड पब्लिक शुड हेल्प देम, और ना कि डिपेंड करें कि फॉरेन से, दुबई से खाना आ रहा है, बांग्लादेश से खाना आ रहा है, वहां के लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, जोमेटो भेज रहा है आपको, तो ये जो लाखों को, मतलब इतना वेस्टेज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर they were not dependent on any money matter,
ये एक जेन्युइन, मुझे दो फर्क दोनों के बीच में लगा कि ये एक जेन्युइन स्टूडेंट प्रोटेस्ट था। उधर एक और बात है कि आपने मंदिर की बात की, गुरुद्वारे से यहाँ पे मदद आ रही थी, गुरुद्वारे वाले खाना खिला रहे थे। मैंने कुछ सिख देखे वहां पे जो बात कर रहे थे, इनको खाना खिला रहे थे। देखिए बेसिकली क्या है कि ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जुलाई 29 से, और 2 दिन पहले इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया गया। लेकिन फर्क दोनों में अलग क्या है? देखिए फर्क मेनली ये है कि वहां पे स्टूडेंट पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे झारखंड के अंदर, और वहां पे तो कोई कॉकरोच गए नहीं, वहां पे कोई जो कम्युनिस्ट वो भी नहीं गए। फिर जो आपके सबके मुंह बंद हो गए, सबकी जिप लग गई आके। मैंने जब झारखंड में होने लगा तो ये जितने जो लुटियन मीडिया है और ये जो लेफ्टिस्ट हैं, सबके सब चुप हो गए, किसी ने कुछ नहीं बोला जाके यहाँ पर। हाँ सर, किसी ने ये भी क्वेश्चन, यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर शोर बच गया, पैसे लुट गए, वहां पे एग्जाम कंडक्ट कराने के चक्कर में 50 लाख से 1 करोड़ खाए जाते थे, लेकिन राहुल गांधी की जवाब तो चुप हो गई, क्योंकि सारे पैसे कहां से आ रहे थे? जो दिल्ली में था प्रोटेस्ट, उसके पैसे कहां से आ रहे थे? दीपके को तो एक नीदरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वोट फाउंडेशन चलाती है, जिसको आपका जॉर्ज सोरोस चलाता है, वहां से पैसे आ रहे थे। इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुझे नहीं लगता दीपके अब बच पाएगा, या इसके जो साथ के लोग हैं, जो दास है, वो बच पाएगा, क्योंकि इनको फॉरेन से ट्रेनिंग दी गई थी, फॉरेन से ट्रेनिंग दी गई थी, और इनका तो हाल बुरा हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। लेकिन क्या था, जब यहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था तो यहाँ पे इन्होंने किराए के आदमी को बिठा करके प्रोटेस्ट में बिठा दिया। आप इनको ले से ले आए, आपके वांगचुक को, उसको प्रोटेस्ट पे बिठा दिया, और आप सामने कचौरी और पकोड़े खा रहे थे। लेकिन वहां पे जो लोग बैठे थे वो इस टाइप के नहीं थे, उनको वहीं के लोग थे, बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम के अंदर, जिनको यहाँ पे नौकरी नहीं मिली, जिनको एग्जाम में फेल कर दिया गया, उन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट किया। कोई यहाँ पे कचौरियां ही चल रही थी, दाल चावल खा रहे थे, खिचड़ी खा रहे थे लोग। दूसरा फर्क क्या है? दूसरा फर्क यह है कि यहाँ से जो लोग आए जंतर मंतर पे फॉरन से आए, जैसे दीपके को बाहर से ट्रेनिंग लेके भेजा गया और परमिशन दी गई, साथ पे लिखवाया उससे कि आप यहाँ कोई वायलेंस होगी तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे, यहाँ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा था? यहाँ के रात के अंधेरे के अंदर यहाँ पे मतलब आप गुपचुप चल रहे थे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे किसिंग चल रही थी, यहाँ पे सेक्स चल रहा था जहाँ इसी ओपन जगह में। और जो दीपके था, वांगचुक को बिठा करके आप तो चला जाता था 5 स्टार होटल में टॉयलेट करने के लिए, 5 स्टार होटल में जाता, सोने को भी 5 स्टार होटल में जाता। लेकिन वहां के जो लोग थे, वहीं के लोकल लोग थे, जैसे आपने कहा गरीब लोग थे, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर यहाँ पे तो बहुत से लोग आ गए जो आज दिमागी रोग से पागल है, जिससे दिमाग जिनका खराब रखा, जिसको मोदी ने 15 अगस्त को कहा था, सारे के सारे आ गए। राहुल गांधी भी आ गया, आपका केजरीवाल भी आ गया, फिर आपके यादव भी आ गया, कौन सा वो यादव है जो सलीम है जिसका नाम, और बाकी जितने लोग थे, जितने कॉम्युनिस्ट थे, सारे के सारे बार बार आ गए और अपना चेहरा दिखा करके चले गए। लेकिन यहाँ पे नीट की किसने बात नहीं की? झारखंड में जो बात थी लोकल एग्जाम की बात थी कि लोकल एग्जाम के अंदर गड़बड़ी की गई है और एक प्राइवेट कंपनी को काम दिया गया, उसके खिलाफ चार्जेस लगाओ, उसको अरेस्ट करो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? एक आया कोई कहता जी शर्जिल इमाम को जेल से छुड़वा दो, मोहम्मद जो कौन सा एक और है उसको छुड़वा दो जेल से। फिर कोई कहता है वहां पे आप इस्लाम की प्रमोशन करने लग गए, फिर वहां पे इस्लाम ही एक ही धर्म है। वाह, वो ही। अरे सर, एक और बात आप अगर देखें तो वहां पर ये तो हो ही रहा था, प्रोटेस्ट वगैरह तो चल ही रहे थे, बट आप अंग्रेज लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, फॉरेनर्स पहुंचे थे, और फॉरेन मीडिया कितना वहां पर था? कोई फॉरेन मीडिया गया क्या झारखंड के वहां पर? नहीं क्या? कोई नहीं गया, नहीं। अच्छा दूसरा सर एक और लास्ट बात, वहां लोगों ने जंतर मंतर में बहुत पैसे कमाए हैं। उनको था कि भाई मोदी जी को गंदी गंदी गालियां दो तो आपको 5,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, और वो लोग गालियां दे रहे थे, उनको पैसे मिल रहे थे, तो उनकी तो वहां इनकम हो रही थी वहां पर। सर यहाँ किसी ने किसी को गाली दी? यहाँ किसी ने कुछ बोला? किसी ने? इस झारखंड में यही फर्क है सर दोनों के बीच में। वहां गंदगी थी, यहाँ कम से कम स्वच्छता थी। उदय एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे तो नीट की बात ही नहीं हो रही थी, यहाँ पे तो बात हो रही थी पाकिस्तान की, यहाँ पे तो बात हो रही थी मोदी को गद्दी से हटाओ। मोदी को मारने आए थे केजरीवाल, तो ये भी कह दिया मोदी को मारने आए थे। लेकिन सारा का सारा जो प्रोग्राम किया गया था केजरीवाल के द्वारा किया गया था। केजरीवाल के फॉरेन का आपको पता, केजरीवाल बहुत पावरफुल, अगर आप बात करें अमेरिका के डीप स्टेट के साथ अच्छे कनेक्शन है उनके, और वैसे कनेक्शन है राहुल गांधी के, तो दोनों यहाँ पे जुड़ गए थे। जबकि आपस में पसंद नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर मोदी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने या लॉस कराने के लिए पूरे तैयार है। फिर यहाँ पे देखिए 2800 से ज्यादा यहाँ पे गुंडे बुलाए गए, स्पेशली जो ब्लैक लिस्टेड थे, जिनको खिलाफ केसेस लगे थे, स्पेशली उनको बुलाया गया कि आप आओ और यहाँ पे दंगे करो। दंगे किए, 20 पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी, और
पार्लियामेंट हाउस के अंदर भी घुसने की पूरी कोशिश कर रही, सिर्फ 150 मीटर दूर रह गए थे पार्लियामेंट हाउस के अंदर। इनका पर्पस था कि पार्लियामेंट के अंदर एंटर करो और ये बता दो कि डेमोक्रेसी फेल हो गई, जो आपका राहुल गांधी कर नहीं, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वही वो रिपीट करना चाह रहे थे आके। बिल्कुल उनका जो इंस्पिरेशन वहां से आया हुआ था कि हम वैसा ही करेंगे और सरकार को बदल देंगे जैसे नेपाल में हुआ। हाँ, लेकिन देखिए दूसरी बात यह है कि यहाँ पे लोग गालियां देते थे, जैसे आपने कहा जीबी रोड से लड़कियां आई हुई थी, जो बीच में नाचने वाली, जीबी रोड से नाचने वाली वहां से आकर के डांस कर रही थी। और देखिए अपना धंधा कर रही थी। एक ने मुझे बात की, कहते एक लड़की हिमाचल से थी, किसी टीचर ने कहा कि भाई मेरे पास तो स्टूडेंट थी वहां पे, यहाँ क्या कर रही थी, और वो यहाँ पे गंदी गंदी गालियां दे रही थी। कहते हमने तो इसको ये नहीं सिखाया। तो मैंने कहा भाई आपने नहीं सिखाया, इस जब ये लोग दिल्ली में आते हैं कि छोटी जगह से जब दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में एक पीजी में ठहर जाते हैं और यहाँ पे ढूंढते हैं कोई इनको किनारा मिल जाए, और जो कम्युनिस्ट होते हैं या इस्लामिस्ट होते हैं वो इनको पकड़ लेते हैं और पकड़ के इनसे दोस्ती करते हैं, दोस्ती करके इनका माइंड वॉश करते हैं, इनको विस्की पिलाते हैं, इनको ड्रग्स पिलाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं और उसके बाद इन्हीं को यूज करते हैं। और उनके बाद इनकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती है, या तो किसी मुस्लिम से शादी होगी, शादी होने के बाद कट जाएगी। एक ऐसी जो आपके यहाँ पे ऐसे की जो एक लेडी थी बोरा करके, उसका तो दोस्त एक कश्मीरी है, गंदा सा मुसलमान है उसका दोस्त है, तो उसी के साथ रहकर उसके घर वालों ने उसको 10 साल से छोड़ा हुआ है, उसी के साथ बैठ करके यहाँ पे दारू पीते हैं, उसी के साथ बैठ के ड्रग्स लेते हैं, फिर उसके साथ उल्टे सीधे काम करते हैं और यहाँ पे आकर के गालियां देते हैं मोदी को। तो ये लोग उनको टीच करते हैं, उनको यूज करते हैं, जैसे बहुत सी लड़कियों ने यहाँ पे किया। बाद में कहते हैं जी हमें तो पता नहीं था, क्योंकि केजरीवाल ने कहा माफी मांगो आप बच जाओगे, लेकिन बचेगा कोई नहीं, ना दीपके बचेगा, दीपके के बाहर के जो कनेक्शन है वो सामने बाहर आ चुके हैं, ना बचेगा आपका सौरभ दास, क्योंकि इसके भी कनेक्शन है कि आप 9 लाख का मकान लेके बैठे हो, क्या कर रहे थे, कहाँ से आ गए आपके पास पैसे। इस सारे के सारे लोगों पे एक्शन की तैयारी की जा रही है। सर बिल्कुल तैयारी देखिए। सर आपने एक और सवाल किया था कि इनका फर्क क्या है। यहाँ स्टूडेंट्स नहीं थे, यहाँ सब जितने भी थे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में सब 30 साल से ऊपर थे, और जबकि झारखंड में सब स्टूडेंट्स थे, जेन्युइन स्टूडेंट थे। आप देखिए शक्लें देखिए उनके आके, और बेचारे गरीब घर के बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने वहां की लड़ाई इसीलिए क्योंकि सत्य के साथ थे, वो तो इसलिए जीते। और ये जो जंतर मंतर में हुआ है, यहाँ तो दूध का और पानी अलग होगा बिल्कुल, और ये जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं दे विल बी पनिश्ड। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द प्रोग्राम सर। छोटा सा मैं एक और ऐड में कर दूं कि अब जो आपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग ना जगह जगह जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी पार्क में डेमोन्स्ट्रेशन कर दें, वहां पे लोग इकट्ठे होकर के धक्का मार देते हैं, स्कूल के उसमें चले गए, वहां पे लोग धक्का मार देते हैं। लेकिन झारखंड का प्रोटेस्ट खत्म हो गया, वहां पे डिमांड्स को बेसिकली मान लिया गया और वहां पे एक जज को अपॉइंट किया गया जो उनकी इंक्वायरी करेगा, और ये भी एश्योर किया गया जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वहां पे किसी ने डिमांड नहीं किया कि एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दो, जैसे जंतर मंतर में कहा कि एजुकेशन के मिनिस्टर को हटा दो, और गवर्नमेंट ने हटा भी दिया, गवर्नमेंट ने एक्शन भी लेना शुरू कर दिया, और जितने भी लोग इन्वॉल्व थे जो करप्शन के अंदर जिन्होंने पेपर को लीक किया उनके खिलाफ गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन दे रही है। साथ में एक बिल भी पास कर दिया पार्लियामेंट के अंदर कि जो भी इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर 5 से 10 करोड़ रुपए को उसको फाइन लगाया जाएगा, 10 साल की कैद हो जाएगी। लेकिन झारखंड में इनकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां का प्रोटेस्ट पीसफुल था और वहां के जो लोगों की डिमांड थी वो छोटी छोटी डिमांड थी जिनको उनकी गवर्नमेंट ने मान लिया है इतने देर की डेमोन्स्ट्रेशन के बाद। चलो प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।